ऐसे 17.2 से पहले एग्जाम्पल है वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आपने 17.1 वाला पिछला वीडियो देखा है तो उसमें और इसमें आपको कंपैरिजन है, समान कुछ इक्वलिटीज़ जो आती है, प्रॉब्लम आती है, वो दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें भी समांतर माध्य पूछा था, यानी कि आपसे उसने अर्थमेटिक मीन पूछा था, इसमें भी अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर उसने टेबल दी है और वहाँ पर टेबल की फॉर्म में नहीं दी थी, एक लाइन की फॉर्म में दी थी। अब डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियर कैसे होंगे कि टेबल जब देता है तो हमेशा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब टेबल ना दे तो फिर वो अर्थमेटिक मीन वाला, यानी कि जो अपन एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाना है। अब क्लियर है ना डाउट? ठीक है। अब देखो सोल्यूशन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना, तो ये हमें दे रखा है x, ये हमें दे रखा है f। एग्जाम में भी आपको फिर से ये टेबल बनानी है सॉल्यूशन नोटबुक में, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इधर आपको दे रखा है 2 5 6 4 2 और 2। अब यहाँ मेरी बात सुनना, ये जो थर्ड कॉलम बनाया अपन ने, ये क्यों बनाया? क्योंकि जब दो ही चीज़ दे रखी हो x और f, तो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, उसका फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन को दिखाया जाता है m से, आप दिखा सकते हो, ठीक है, x बार से, सॉरी x बार से, m से तो मीडियन को दिखाया जाता है, माध्य को x बार से। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स भी बोल सकते हो अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब सुनो, क्या आपके पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है क्या? नहीं है, इसलिए हमें थर्ड कॉलम बनाना पड़ा, और वो जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का, यानी कि सिग्मा यहाँ मत लगाओ भले, एफ इंटू एक्स का ये कॉलम होगा। इसको अपन चाहें तो एक्स आई एफ आई भी बोल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्योंकि है ही दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका यहाँ पर सम आ जाएगा, हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जो भी आएगा। और फिर सेकंड नीचे क्या चाहिए एफ आई, तो यहाँ वाले सम की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ वाला आ जाएगा। तो दोनों आंसर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और दोनों आंसर पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10, 3 6 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ये हो गया 2 6 8 8 16, 16 और 2 18, फिर 1 कैरी लग गई, फिर 2 3 4 5 6, तो 68 हो गया। यहाँ सम करते हैं तो 2 2 4 4 8 6 14 14 14 और 5 19 21, ठीक है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, एफ आई एक्स आई है 68, एफ आई है 21, ठीक है। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपको इसको काट दो, 21 टेबल से कटा तो ठीक है, वरना अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स में आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो 21 की टेबल से डायरेक्ट काट दो, 3 की टेबल से भी नहीं कट रहा है क्योंकि सम 14 हो रहा है, तो 21 की टेबल से डायरेक्ट इसको आपको काटना पड़ेगा सीधा। 21 2 42, 21 3 63, 3 बार, 21 3 जा 63, लग गया पॉइंट, बच गया 5 पॉइंट, लगते ही 0, फिर 21 2 42 2 बार, बच गया 8, फिर 0, और लगभग 21 3 63 नहीं, लगभग 3 बार। वैसे तो आगे और आता जाएगा, लेकिन अपन इसको 3.23 या फिर बढ़ा के भी लिख सकते हैं 3.24 एक्स बार की वैल्यू आपकी हो जाएगी, बिकॉज पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बहुत होते हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बस आपको इस सिस्टम सीखना है कि कब तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है, कब वो करना है। तो ये सिंपली समझ लो कि अगर एक लाइन में क्वेश्चन हो तब तो वो सोल्यूशन करना है, कौन सा, जो अपन एवरेज यानी औसत का फॉर्मूला लगाते हैं, और टेबल दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ईजी है। हाँ, अब ये जो सेकंड एग्जांपल है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये कह रहा है कि एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन इस तरीके से है, ठीक है। द डेली सैलरीज ऑफ 50 ऑफिसर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर एज फॉलोज। इंग्लिश वालों के लिए नंबर ऑफ ऑफिसर्स दे रखे और सैलरी इन रुपीज़, सैलरी रुपीज़ में दे रखी है। अब ये पहले से ही कह दिया कि ये एक्स है, और क्वेश्चन में ये कह दिया ये एफ है, और ये टेबल आपको दी हुई है और कहेगा कि आप इसका क्या निकालो, 50 अधिकारियों दैनिक वेतन इस तरीके से हैं, तो आप इसका क्या फाइंड करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे।
ये डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्ट मेथड से क्यों करना है? जब तक हमें अज्यूम मीन वाले मेथड की बात ना करे, जब तक हमें स्टेप डेविएशन की बात ना करे, जब तक हमेशा अपन को समांतर माध्य डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से ही करना है। ठीक है, इन बात का ध्यान रखना। एक्स और एफ गिवन है और अब हम करेंगे एफ आई एक्स आई। क्यों? क्योंकि इस मेथड के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए यानी कि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। होता है डायरेक्ट मेथड से, लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष, ये क्वेश्चन है भैया ना, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार फिर ये फॉर्मूला। एक बात बताओ, जब अपन ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो हमने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए और सिग्मा एफ आई चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे पास है नहीं तो हमें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो थर्ड कॉलम बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का बनेगा, ताकि फिर यहाँ अपन जो कॉलम निकलेगा वो अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा, है ना। और यहाँ इसका सम आ जाएगा और फिर अपन जो नेक्स्ट बनाएंगे ये सिग्मा एफ आई का सम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत है, सिग्मा एफ आई और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। दो ही चीज़ चाहिए, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये जो जीरो हो तो पहले लगा दो। 12 की टेबल तो हर किसी को आती होगी। 12 पंजे 60 यानी कि 12 5 जा 60, 6 आंसर लग गई। फिर 12 चौक 48 या 12 4 जा 48, 48 और 6 जोड़ लो, 8 6 14 आंसर लग गया, यानी कि 5400। ठीक है, फिर 13 की टेबल तो 13 5 जा 65, 13 की टेबल पर किसी को आती है। 65 का मतलब 6 आंसर लग गई। फिर 13 7 13 7 जा 91, 13 7 91, 91 और 6 7 और 107 हो गई, यानी कि 7 आ गया, 10 आंसर लग गई। फिर 13 चौक 52 और 10 62 यानी 62। तो ये टेक्निक है टाइम सेविंग की, वरना तो फिर वो बच्चों की तरह ऐसा कर लेना 4 7 5 इंटू 13, पहले 3 की बोलना इंटू फिर 1 की बोलना, फिर सम कर लेना, कितना टाइम लगेगा। तो कम से कम 15 तक की टेबल तो याद करो यार, है ना। फिर 7 से करो तो बड़ा ईजी है, 2 तो 0 पहले लगा दो और 7 पंजे 35 यानी 7 5 35। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 525 तो पहले से ही है और एक 0 और लगा दो, ये 0 पहले लगा दो। 8 5 जा 40, 4 हासिल, 8 5 जा 40 और 4 44। ठीक है, बस इनको जोड़ दो, 2 0, एक एक लेना पड़ेगा, एक सबका 0 लेकिन 5। फिर सेकंड 0 5 7 12 12 हो गया। फिर 1 कैरी हो गया 5, क्योंकि वहाँ से लग गई 5 2 7 7 5 12 14 और 18 18, 1 कैरी गया 5 5 10 13 13 19 19 और 5 24, 24,825 24,825। ठीक है, और यहाँ मैं अगर एफ आई की बात करूँ तो देखो इसको रफली जोड़ना सीखो। ये हो गया 18 18 और 12 पहले जोड़ो, ठीक है, 30 30 और 20, क्योंकि दोनों 20 होते हैं। ऐसे इस तरीके से अगर जोड़ोगे तो क्या थोड़ा जल्दी फास्ट जोड़ लोगे, गलती भी नहीं होगी। 30 और 20 50। एक मिनट भाई, यहाँ पर 1 करना, ये 6175 मिस्टेक रह गई। इसका मतलब 100 अपन ने ज़्यादा ले लिए थे तो 100 कम कर दो, 825 की जगह क्या आ जाएगा 725। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस करना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ बहुत होती है। देख लो ये मिस्टेक रह गई, तो ऐसी मिस्टेक से थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर गलतियाँ कम चांस रहेगा। तो 24,725 सिग्मा एफ आई एक्स आई 24,725 अपॉन 50 एक्स बार। ठीक है, अब इस 0 का मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये टेक्निक लगानी है, बहुत ही प्यारी टेक्निक है ये। हाँ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डिवाइड में लेफ्ट और मल्टीप्लाई में राइट। यानी कि जब नीचे 0 हो अपॉन में तो डिवाइड में लेफ्ट साइड में पॉइंट खिसकाना है। अगर पॉइंट नहीं हो तो खुद से लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर एक 0 है, इस 0 का मतलब होता है इधर से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ अपन ने पॉइंट लगा दिया। हालांकि ये पॉइंट आप चाहो तो शो कर सकते हो। शो करने के लिए आपको फिर एक नई स्टेप और लिखनी पड़ेगी। ऐसे क्या कि 24,725 की जगह 2,472.5 अपॉन 5। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने इस 0 का
मतलब ख़त्म करके उधर से पॉइंट लगाया है, डिवाइड में लेफ्ट। चाहो तो ये कर सकते हो, बहुत ईजी पड़ेगा। वरना 50 का जब डिवाइड करोगे या फिर इसको काटा पीटी करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये ईजी पड़ेगा। जीरो जब भी आई तो तुरंत पॉइंट लगाओ। अब उसका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20, बच गए कितने, बच गए अपने 4, तो वो हो गया 47। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 का मतलब 2 बच गए, फिर वो हो गया 2, तो फिर 5 4 जा 20, फिर बच गए 2, लेकिन वहाँ आ गया फिर बीच में पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा। अब वो पॉइंट के बाद वाला 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 25, तो 494.5 आपका इसका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी तरफ था प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, कि ये जो पॉइंट लगाने वाला सिस्टम है ना, ये अप्लाई करना ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम बचे बिना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं सिर्फ, और 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होता। 30 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो 6 नंबर के होते हैं, बहुत बड़े लेंदी होते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करना, देखो फिर भी मिस्टेक रह गई, तो ऐसी मिस्टेक्स रह जाती है, इन पर ज़रूर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, तो अपने आप स्पीड बन जाएगी। ठीक है, ओके।